अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अल्काइंस। और अल्काइंस क्या होते हैं और व्हाट आर अल्काइंस? अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग अल्केन्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अल्कीन्स पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे अल्काइन इंक्लूडेड है। और याद रखें कि दिस इज एन SLO बेस्ड लेक्चर। इस पेपर के अंदर, फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर, या किसी भी अदर बोर्ड, पेशावर बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, KPK बोर्ड से सॉरी, या अगर आप सिंध बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको नेम्स देना सिखाऊंगा कि हम नेम्स कैसे दे सकते हैं और अल्काइंस एक्चुअली होते क्या हैं। सो अल्काइंस के बारे में याद रखें कि इट इज हाइड्रोकार्बन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन? दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड के अंदर हम लोगों ने अल्कीन्स को पढ़ लिया है, जिसके अंदर क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अल्काइन। वहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, अल्कीन के जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, पहली बात, इट हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। लाजमी है, अल्काइंस की पहचान ही क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजमी है। सारे कार्बन के अंदर नहीं, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस लाजमी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वो क्या है? अल्काइन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट इज दिस? वी हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अल्काइन। ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज अल्केन। सिमिलरली अगर हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्या है? यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। दिस इज अनसैचुरेटेड, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कहते हैं? दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू क्लास विच इज अल्कीन। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जहां पे हमारे पास ये प्रेजेंट है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। चाहे एक जगह पे है चाहे दो जगह पे है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज अल्काइन। सो पहली बात क्या है कि देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, लाजमी है, इसकी पहचान ही यही है। उसके बाद जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? CnH2n-2। अब ये स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट कार्बन नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह यहां पे आप देख सकते हैं 2n, तो 2n यहां पे भी क्या है? कार्बन नंबर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो हमारे पास सिंपलेस्ट इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, उसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन है, अदरवाइज आयोपिक सिस्टम के हिसाब से हम इसको कहते हैं इथाइन। पहचान इसकी क्या होती है? पहचान यह है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके एंड पे हमारे पास आएगा YNE, ये लाजमी है। अब देखें यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? इथाइन। तो इथाइन का मतलब है एथ। ये क्या है? इट रिप्रेजेंट 2, जिसके अंदर दो कार्बन एटम होते हैं, उसको हम एथ कहते हैं। YNE का मतलब है कि यहां पे कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब अगर दो कार्बन है, उसके लिए हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला,
उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे CnH2n -2। n की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, क्योंकि H है यहां पे तो 2 लगेगा। ये हो जाएगा C2H2 × 2 -2। देखिए इस n की जगह भी 2 लगा, इस n की जगह पे हमने क्या लगाना है? 2 लगाना। सो C2H को अगर आप 2 × 2 ये हो जाएगा 4, 4 - 2 ये हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा C2H 4 - 2 2 बन जाएगा C2H2। अब आपने क्या करना है? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वो कुछ इस तरह होगा कि एक हम लोगों ने क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, और दूसरा एक इसके साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कर देना है। अब ये ऐसे क्यों बनाते हैं? चलिए अब इसको हम इस तरह करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन जो है, कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 2 4 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सेकंड में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तब जाके क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसलिए इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं, एक कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं, इसके वैलेंस में 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन को हम ऐसे लिख लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1 2 3 और यहां पे 4। अब पहले तो हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को देखते हैं। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी हो जाएगी 1s1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ, यहां पे हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहां पे हम हाइड्रोजन लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्क कोई नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? एक के इलेक्ट्रॉन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट। अब यहां पे होता है क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर हो जाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयर हो जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं एक। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएगा, एक से आएगा, शेयर होगा आपस में, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में आके शेयरिंग कर लेते हैं। तो इनका हाइड्रोजन का क्या होता है? डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन स्टेबल। अब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसका मतलब है देखिए 3 बॉन्ड बने हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप कार्बन की वैलेंसी देखते हो तो कार्बन की वैलेंसी देखें, इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं तो इसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहेंगे कि दिस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज अल्काइंस। और इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा इथाइन। इथाइन क्यों बनेगा? इथ रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कार्बन को, YN रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, और आप देख सकते हैं कार्बन भी 2 मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहां पे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। आप ऐसे जो है तो अल्काइन मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। उसका फार्मूला अगर आपके पास आपने बनाना है तो आप जनरल फार्मूला यूज करें, आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज करके आप स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि हम कैसे मजीद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमें कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप लिखें प्रोपाइन का फार्मूला। अब प्रोपाइन का फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं? सो उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला आपको मैंने बताया CnH2n -2। अब हमें पता है कि प्रोप का मतलब होता है 3। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। सो अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे
C3H2 इंटू 3 माइनस 2, ये हो जाएगा C3H, 2 3 जार 6 माइनस 2, C3H माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है C3H4। अब हमने क्या करना है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, उसके बाद बाकी स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोगों ने इसका बना देना। तो देखिए 3 कार्बन सबसे पहले ड्रॉ करें, 1 2 3, 3 कार्बन लिख लिए, लिखें 1 2 3 4, बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले आपको मैंने बताया। यहां पे देखें 4 1 2 3, यहां पे 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इसी तरह यहां पे देखिए 1 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहां पे इसके लिख लिए। अब नेक्स्ट क्या करें कि इसके साथ हमने लगाने 4 हाइड्रोजन्स। अब 4 हाइड्रोजन्स कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम इनको शेयर कर देते हैं, ये पेयर यहां से शेयर हो जाएगा, ये पेयर यहां से शेयर हो जाएगा, ये पेयर यहां से शेयर हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो हमारे पास बन गया है। अब हमने क्या करना है, 4 हाइड्रोजन, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अब देखें 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद हैं कार्बन के। तो एक साइड पे अगर हम यहां पे हाइड्रोजन लगा के शेयरिंग कर लेते हैं तो इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रह गए 3 हाइड्रोजन्स, तो एक हाइड्रोजन हम यहां पे लगा लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन हम यहां पे लगा लेते हैं। ये यहां से शेयर हो जाएगा, यहां से शेयर हो जाएगा, ये यहां से शेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम मौजूद है। हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हमारे पास आ गए हैं। जो भी शराइत मांगी थी हमारे पास इसने कि भाई ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है। 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है पूरी करनी है, तो इस कार्बन की वैलेंसी देखें, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। इसको देखें 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इसको देखें 1 2 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, टेट्रावैलेंसी इसकी कंप्लीट है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज प्रोपाइन। अब इसके अंदर एक और चीज स्टूडेंट नोट करें कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगर नंबर देना है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको लीस्ट नंबर देना है। आप लोगों ने क्या करना है, लीस्ट मतलब कम नंबर देना है। आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें 1 2 और ये 3, या आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें 1 2 और 3। अगर आप जाते हो लेफ्ट टू राइट तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है सेकंड। लेकिन अगर आप जाते हो राइट टू लेफ्ट तो फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। सो आप लोगों ने उस साइड से नंबरिंग देनी है ट्रिपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर। ट्रिपल बॉन्ड को आपने क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। देखें राइट टू लेफ्ट 1 नंबर मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट 2 नंबर मिल रहा है, तो कौन सा ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा। हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ये YNE ट्रिपल बॉन्ड की वजह से लगाया, प्रोप इसलिए लगाया कि हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, और 1 इसलिए लगाया कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम कि अगर हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटाइन का फॉर्मूला लिखें, 2 ब्यूटाइन, YNE बंद करके हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास कार्बन एक कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4। ये स्टूडेंट अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपके क्लास 10 के लेवल पे ही आके आपको पढ़ा रहा हूं। मैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का टच इसमें नहीं दे रहा, क्योंकि सेकंड ईयर में हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल की तरफ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको क्लास 10th के लेवल पे आके पढ़ा रहा हूं, और तो आप अपने हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। ब्यूट का मतलब होता है 4, और ये आपको अगर याद हो तो हाइड्रोकार्बन के पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास आता है मेथ तो इसका मतलब होता है कार्बन नंबर 1, अगर 2 है तो एथ आएगा, और अगर 3 है तो फिर क्या होगा,
प्रोप आएगा, अगर 4 है तो फिर क्या आता है, ब्यूट आता है, और 5 के लिए हमारे पास क्या आता है, पेंट आता है, 6 के लिए हमारे पास हेक्सेन आता है, ठीक है, HEX आएगा, हेक्स आएगा। 7 के हमारे पास हेप्टेन आता है तो HEF हो जाएगा, HEP सॉरी, टेन, ठीक है। और 9 के लिए हमारे पास आता है नोनेन, NON, और 10 के लिए हमारे पास आता है DAC। तो ये आप लोगों ने अब लाजमी याद करने हैं। अगर ये आपको याद है तो आप अल्केन का नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, अल्कीन का भी कर सकते हैं और अल्काइन का भी कर सकते हैं। अब देखें ब्यूट, तो ब्यूट मींस 4 कार्बन एटम। अब 2 का मतलब कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपने क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लाजमी लगाना है। तो चलें सबसे पहले हम इसके ऊपर फार्मूला जो है अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे, CnH2n-2। अब देखें C की जगह पे क्या लगाना है, ब्यूट 4, तो 2 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो दिस इज द M.F मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने क्या लिखना है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए सबसे पहले हम लोगों ने 4 कार्बन जो है लाइन के अंदर लिख लेने, ऐसे ही 4 कार्बन लिख लें, 1 2 3 और ये 4 कार्बन लिख लिए। अब नंबरिंग दे दें इनको, नंबरिंग इस साइड से दे देते हैं, इस साइड से दें, चले साइड से देते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये कार्बन नंबर सेकंड है, कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर आपने क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। वजह क्या है वो आपको इंडिकेट करके दे रहा है, 2 ब्यूटाइन आपने बनाना है। 2 ब्यूटाइन का मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसके बाद कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको ऐसे लिखें 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4। अब इस कार्बन की भी 4 इलेक्ट्रॉन लिखें, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिखें, 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन कितने अटैच करने हम लोगों को, 6 हाइड्रोजन जो है वो अटैच करते हैं। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच कर देता हूं, एक हाइड्रोजन मैं यहां पे अटैच कर देता हूं, एक हाइड्रोजन मैं यहां पे अटैच कर देता हूं, यहां पे इसको मैं शेयर कर दूं, ये शेयर कर दूं, ये शेयर कर दूं, यहां से इसको मैं शेयर कर दूं। देखें कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी यहां पे हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखें यहां पे अगर मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन शेयर, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, या एक बॉन्ड यहां पे 1 2 3 4। यहां पे अगर मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद इसमें 3 बनाने हैं, तो ये बना लेगा 1 2 3। हमारे पास कितने हो गए, 3 बॉन्ड बन गए बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अगर हम देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हैं। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, टोटल 4 कार्बन 1 2 3 4 भी आ गए। इस साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो वो इसका मतलब है दिस इज 2 ब्यूटाइन। सिमिलरली अगर हमें कहता है कि 1 ब्यूटाइन बनाए, अगर हमें कहता है कि 1 ब्यूटाइन बनाए, तो 1 ब्यूटाइन के लिए हमने क्या करना है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दें, एक बॉन्ड बन गया, इन तीनों को कनेक्ट कर दें, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसको कनेक्ट कर दें, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, इसको कनेक्ट कर दें, ये सिंगल बॉन्ड, इसको यहां से हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दें, यहां पे एक हाइड्रोजन लगाएं, एक हाइड्रोजन जो है वो लगा दें। अब वैलेंसी देखें, सब कार्बन की वैलेंसीज 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसको देखें 1 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसको देखें 1 2 3 4, इसका मतलब है सब जितनी भी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हुई है।
ट्रिपल बॉन्ड 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। तो स्टूडेंट आई होप सो अब इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ और जो है 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पक्का हो जाए। लेट मी रब दिस बोर्ड। सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर 3-पेंटाइन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें 3-पेंटाइन के लिए, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर YNE आ गया, YNE का मतलब यह है कि इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, इसमें कहीं ना कहीं भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे मौजूद है? कार्बन नंबर 3 के ऊपर, पोजीशन नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। पोजीशन हम बेस करते हैं किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो माइंड में लेकर आना होगा, CnH2n-2। अब पेंट का मतलब क्या है? पेंट का मतलब है 5। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन फार्मूला है इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं? 5 कार्बन एटम है, जिसमें से एक हमने क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा उसके बीच में। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 और ये 5। ये हम लोगों ने 5 कार्बन एटम जो है वो लिख लिए हैं। कार्बन नंबर 3 के ऊपर हमने क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। इस 3 के ऊपर आपने क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड बना देना। और इस कार्बन के साथ बनेगा तो ये इस तरह हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या करें? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप 4 इलेक्ट्रॉन लगाएं, 1 2 3 और ये 4। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह इस कार्बन की भी 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इतनी सी बात थी, आपने क्या करना है? इसको इधर कनेक्ट कर लें। ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। इस कार्बन को इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करें, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बन गया। इधर शेयर कर लें, इधर शेयर कर लें, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बन गए। अब हाइड्रोजन कितने बनेंगे इसमें से? हाइड्रोजन बनेंगे, पेंट है ना, तो बन जाएगा C5H। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 - 2 8। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 8 हाइड्रोजन एटम जो है वो लगाने। देखें बनते हैं कि नहीं। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दूं, बॉन्ड शेयर, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दूं, बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। और अगर एक हाइड्रोजन मैं यहां पे लगा दूं तो 3 हाइड्रोजन लग गए। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा लूं मैं, ये हो जाएगा 4, यहां पे ये 5, यहां पे ये 6, यहां पे ये 7 और यहां पे ये 8। अब देखें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन्स भी आ गए हमारे पास। कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। तो इसका मतलब है दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? दिस इज 3-पेंटाइन। और अगर सेम मॉलिक्यूल में आपको कहता है कि 2-पेंटाइन बनाएं, तो आप क्या करोगे? आप इसको इस साइड से काउंट कर दें, आप इसको इस साइड से काउंट कर दें। ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। तो इस साइड से क्या है? दिस इज 2-पेंटाइन। लेकिन अगर आप इस साइड से काउंट करते हैं, इस साइड से 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3-पेंटाइन बनेगा। तो एक्चुअली होता यह है कि आपने नंबरिंग को देखना है। अगर आपसे 3-पेंटाइन कहता है तो ये कार्बन नंबर 1 2 और ये 3, इस साइड से आपके पास ये क्या बनेगा? 3-पेंटाइन, 1 2 3, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर आप इस साइड से करेंगे तो आप इसको 2-पेंटाइन भी कहेंगे, ठीक है? ये 2-पेंटाइन, ये 1 और ये 2। अब इसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने स्पेसिफाई 3-पेंटाइन कर दिया है तो फिर आपका ये मॉलिक्यूल ठीक है, ठीक है? आप नंबरिंग इस साइड से कर दें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। लेकिन अगर आपको 2-पेंटाइन कहता है तो फिर ये वाला ठीक है। अब एक्चुअली होता यह है कि हम लोगों ने वो देखना है कि जहां पे
ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलता है, तो मिनिमम नंबर के हिसाब से ये जो फार्मूला है ये किसका होगा, 2 पेंटाइन। लेकिन अगर आपके पास पेपर में स्पेसिफाई हो गया कि 3 पेंटाइन लिखें तो फिर आपके पास ये फार्मूला ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे करेंगे 1 2 3, फिर यहां पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो दोनों साइड से आपके पास ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या बनना चाहिए, एक्चुअली इसको मिनिमम नंबर दें तो कार्बन नंबर 1 2 2 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाना चाहिए, 2 पेंटाइन इसका एक्चुअल नेम बनेगा। ये आपको मैंने इसलिए बना के दिया कि कहीं आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो कि 3 पेंटाइन का फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो अगर देता है तो आपने इस तरह फॉर्मूला जो है वो बना देना है। और अगर 2 पेंटाइन कहता है तब भी आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला आप बना दें। 2 यहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएं या इस कार्बन के ऊपर आप ट्रिपल बॉन्ड बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो भी 2 पेंटाइन होगा। जैसे मैं आपको यहां पे बना देता हूं कि ये हमारे पास कार्बन, यहां पे कार्बन, ये 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको आप कनेक्ट कर दें, बाकी इस कार्बन को ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसको इधर कनेक्ट कर दें। इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं, इसको इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट कर लेते हैं, ये इधर अटैच हो गया, ठीक है। इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन्स अटैच हो गए। कार्बन देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक हो गया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज 2 पेंटाइन। आप 2 पेंटाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2 पेंटाइन इस साइड से भी लिख सकते हैं। ये 1 और ये 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, ये 1 2 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों तरीके से ये ठीक है। तो अगर आपसे 3 पेंटाइन का भी कहता है तो 3 पेंटाइन भी यही है, ठीक है। कैसे, ये 1 ये 2 ये 3 के ऊपर क्या है, पेंटाइन है, तो आपके पास क्या है, 3 पेंटाइन। इसी तरह इस साइड से अगर आप लेकर जाते हैं तो 1 2 3 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब इससे आगे हम लोग एक और मॉलिक्यूल जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। अगर हमारे पास आता है 1 हेक्साइन। अब हेक्स का क्या मतलब है, हेक्स का मतलब है 6। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी आप जो है 6 कार्बन लिखिए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, इनके साथ आप क्या कर दें, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहां पे हाइड्रोजन लगाएं। अब पहले हाइड्रोजन काउंट करें कितने हमारे पास ये हाइड्रोजन, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 C6H10। अब फॉर्मूला यूज करें कि वाकई में इस तरह बन सकता है कि नहीं, CnH2n-2, n कितना है, 6 है, कार्बन नंबर 6 है, तो 6 2 इंटू 6 -2, ये हो जाएगा C6H12, 12 - 2 10, C6H10। ये क्या हमारे पास, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, बाकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास अल्काइंस के बारे में, अल्काइंस होते क्या है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास देखें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये इथाइन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। कार्बन का हमने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड में होता है क्या है कि जो बीच वाला बॉन्ड है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और ये जो नीचे वाला है इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में जो 3 बॉन्ड है, 3 में से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, जिसको हम इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 2 हमारे पास क्या है, पाई या पाई बॉन्ड्स हैं, PI।
ठीक है। अब याद रखें कि अगर आपके लेवल पे, क्लास 10 के लेवल पे सिग्मा बॉन्ड होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर और लैप से बनता है। किस चीज से, अगर आपसे पूछ, लीनियर और लैप से, लीनियर और लैप ऑफ ऑर्बिटॉल, कि जब कभी दो ऑर्बिटॉल लीनियर और लैप करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटॉल हो रहा है, यूज हो रहा है, एस ऑर्बिटॉल यूज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटॉल यूज हो रहा है, 1s1। तो एस ऑर्बिटॉल शेप्स स्फेरिकल होती है, और कार्बन का पी ऑर्बिटॉल यूज हो रहा है, डंबल शेप होती है। ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो ये जो बॉन्ड होता है लीनियर और लैप से, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह पाई बॉन्ड में क्या होता है कि एक पी ऑर्बिटॉल दूसरा पी ऑर्बिटॉल या साइडवेज ओवरलैप करते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप होता है। और जब कभी ओवरलैप होता है तो हमारे पास क्या होता है, इस फॉर्म में आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर हो जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और याद रखें कि जो फर्स्ट बॉन्ड, एवरी फर्स्ट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जैसे हमारे पास यहां पे दो न्यूक्लियाई कौन से, कार्बन कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बन रहे हैं, अबव एंड बिलो, ठीक है, ये अबव है, ये बिलो है, इनको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड क्या है, वीकर बॉन्ड है। क्लास 10 के लेवल तक आप इतना ही इसको याद रखें कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को कंपैरेटिवली तोड़ना इजी है। और इसी पाई बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि अल्काइंस जो है कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हैं, हम इनसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर इस वीडियो में कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ आई एम केमिस्ट।